आज की वीडियो अगर आप पूरा पूरा देखते हो, आई कैन प्रॉमिस यू कि आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करोगे। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अपने टाइम की इज्जत करता हूं, इसीलिए आपके टाइम की इज्जत कर सकता हूं। सो मेक श्योर कि आप पूरी वीडियो देखो। अब आ जाते हैं 100 से 150 वाले। यहाँ पर ना सबसे ज्यादा एक फैक्टर है, दैट इज डीमोटिवेशन। ये डीमोटिवेशन बहुत ज्यादा है। यहाँ पर डीमोटिवेशन बहुत ज्यादा है दोस्तों, क्योंकि जिसके 120 नंबर आए हैं ना, या जिसके 100 नंबर भी आए हैं, उसके एट करंट सिचुएशन मेंटल स्टेट बहुत टफ नहीं, बहुत फ्रेजाइल जोन है ये 100 से 150 का। यहाँ के बच्चे के पास ना कैलिबर है, और उसको ये पता है कि अगर मेरे 130 नंबर आए हैं ना, तो मैं 170 जेई मेन वन में बहुत आराम से स्कोर कर सकता था। ये बात बहुत क्लियर है, और मैं बहुत 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि जिसके 130 नंबर आए हैं ना, वो जेई एडवांस में आराम से 150 या 160 स्कोर कर सकता था। अभी उसके 130 पर जितनी भी एक्स परसेंटाइल आएगी, परसेंटाइल पे मैं नहीं जा रहा कि कितनी परसेंटाइल होनी चाहिए, लेकिन 170 अगर उसके नंबर आते, 160 अगर उसके नंबर आते, तो 99 प्लस परसेंटाइल हो जाती उसकी। अब नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पर ना थोड़े हताश बहुत है, निराशा बहुत। उस निराशा को सबसे पहले आपको पार पाना है, इस तरीके के बच्चों को, क्योंकि ये निराशा आपको बोर्ड्स में भी इम्पैक्ट करेगी। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी अच्छे से करनी है, बेसिक्स अच्छे से करनी है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को ढंग से कर लेना चाहिए। पीसीएम की एनसीईआरटी इंश्योर कर लो, कर रखी है। उसके बाद लेक्चर नोट्स कर लो। गलती से भी तुम ना वन शॉट मत देख लेना कि भाई वन शॉट कर लेता हूँ, है ना, 1 घंटे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म। अरे भाई साहब, 1 घंटे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाती तो आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 1 घंटे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं खत्म होती, ठीक है। वन शॉट देखना बंद करो, कोई एक लेजिटिमेट सोर्स से थोड़ी सी लॉन्ग वीडियोस देख लो। जैसे एक चैप्टर की अगर 3-4 घंटे की वीडियो है, वो देख ली, उससे ज्यादा नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि ये तो बस कर दिया ना, वन शॉट देख लिया। मैंने कोई वीडियो देखी तो डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा दिया जी 45 मिनट में। उसमें क्या करा, सारे फॉर्मूले कर दिया। फॉर्मूले का क्या करूं मैं, यूज कैसे करूं भाई? यूज करना इंपॉर्टेंट है ना, फॉर्मूले यूज करूंगा तभी तो मेरे को समझ में आएगा। अगर मैं फॉर्मूला यूज करना ही नहीं जानता तो मैं क्या करूं? तो वन शॉट वीडियोस हाईली नॉट रिकमेंडेबल फॉर यू, क्योंकि आप एक ऐसे सिचुएशन में देखो जिसके 120 से 130 नंबर आते हैं ना, वो एक बच्चा एक ऐसे सिचुएशन में होता है जहां पर उसे लगता है कि उसे बहुत कुछ आता है, बट उसे आता नहीं है। और ऐसे ज्यादातर बच्चे ड्रॉप कर, आप कभी भी ड्रॉपर्स का डेटा उठा करके देख लो, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो 120 नंबर लाए होंगे, 130 नंबर लाए होंगे, और उसके बाद उनको ड्रॉप करना पड़ा। तो वो रीजन ही होता है, उनको लगता है कि उन्हें आ रहा होता है। तो जब भी कोई बच्चा आता था मेरे पास काउंसलिंग के लिए, ड्रॉपर्स के लिए स्पेसिफिकली, मैं उसको एक सिंपल सा सजेशन ये देता था कि भाई साहब, आपको ये लगता होगा कि आपको आता है, पर आपको एक्चुअल में नहीं आता है। तो ये मिसकंसेप्शन आपका दूर होना चाहिए। तो इसलिए आप वन शॉट वगैरह मत देखो, क्योंकि उसमें क्या होता है, हम आगे आगे बढ़ा देते हैं। या तो अपने लेक्चर नोट्स कर लो, जहां से भी आप पढ़े होगे आपने, आप वो लेक्चर नोट्स कर लो, या फिर नॉर्मल लेक्चर्स को कर लो, या फिर एक ऐसे लेजिटिमेट सोर्स से कर लो जो आपको 2 से 3 घंटे में एक चैप्टर को करा दे। दैट इज फाइन बाई मी, मेरे लिए वो ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आपको एंश्योर करना है कि आपके भी ना कोई भी लेक्चर छूटा नहीं होना चाहिए। आपको एटलीस्ट सारे लेक्चर्स को फुल थ्योरी तक करना है। फुल थ्योरी कहने का मतलब एनसीईआरटी लेवल तक, बेसिक बेसिक सब कुछ आना चाहिए। कुछ चैप्टर्स होने चाहिए जो एडवांस लेवल पे होने चाहिए, कुछ चैप्टर्स होने चाहिए जो बेसिक बेसिक एनसीईआरटी आता है। 12वीं पे फोकस करना है, तो भाई मैंने बोला कि एनसीईआरटी का जब आपको आता होगा तो आप 12वीं पे फोकस कर रहे होगे। थ्योरी आती है, आती है, आती है। बहुत बच्चों को मैंने बोलते हुए देखा है, और बोलते बोलते उनके स्कोर नीचे जाते जाते, पर वो हमेशा ये बोल रहा था, भैया थ्योरी तो आती है, क्वेश्चन नहीं होता। थ्योरी तो आती है, क्वेश्चन नहीं। मैं सच बताऊं यार, मैं खुद एक ऐसे स्टेज पर था जहां पर मुझे लगता था थ्योरी आती है, पर मुझे लिटरली मेरे टीचर्स ने ना 45 मिनट बिठा करके मेरे को लिटरली डांटा है इस बात पे कि तुझे लगता है तुझे थ्योरी आती है, पर तुझे एक्चुअल में थ्योरी नहीं आती। क्योंकि अगर तुझे थ्योरी आती ना, तो तू कर लेता। क्वेश्चन क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्वेश्चन करने में लॉजिक बहुत ज्यादा नहीं लगता। आप अगर डेटाबेस के फॉर्म में अगर इस चीज को करोगे, तो बेसिकली यू हैव स्टोर्ड इट इन सेल्स। आपको बस उसे रेफर करना है, आपको बस उसे पॉइंट आउट कर, ठीक है जी। तो वो जो पॉइंट आउट करने वाली बात है, वो तभी होगा जब वो थ्योरी अच्छे से लेयर्ड फॉर्मेट में, ठीक है। जब तक वो लेयर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तब तक वो चीज नहीं फॉलो होने वाली, तब तक वो चीज थोड़ी सी आपको दिक्कत करेगी। थ्योरी पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस दे मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद फोकस आपको करना है, यहाँ पर वापस आ जाते हैं 100 से 150 वाले बच्चों में। अगर आप हो तो आपको फोकस करना है 12वीं के बोर्ड्स पर और उनके मॉक्स पर। इनके लिए सोर्सेज आपके पास है, ऑल इन वन उठा सकते हो, अरिहंत की है, पता नहीं किसी की है, आई डोंट नो। मेरी रिकमेंडेशन है ऑल इन वन उठाओ, अच्छी बुक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन मिल जाते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम करके मिल जाते हैं, अलग से दोनों बुक करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ऑल इन वन उठा लो, और ध्यान से जेई मेंस के पीवाईक्यूज कर लेना, ठीक है। ये हो जाए तो उसके बाद फिर कंप्लीट ऑल मॉड्यूल, आपको सारी मॉड्यूल्स को कंप्लीट कर लेना है। जब आपका ये काम हो जा रहा है ना, ये 3 स्टेप्स आपके फॉलो हो गए, उसके बाद लास्ट स्टेप को फॉलो करो कि कंप्लीट ऑल मॉड्यूल्स।
सारे मॉड्यूल्स को एटलीस्ट खत्म करो। उसके बाद आप ये इंश्योर करो कि मॉड्यूल्स के एटलीस्ट मैं जेई में लेवल ऑफ क्वेश्चंस तक पहुंच चुका हूं। ये आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। सो फर्स्ट टारगेट इज एनसीईआरटी को पढ़ना है, सेकंड टारगेट इज लेक्चर नोट्स को करना है, थर्ड टारगेट इज 12वीं पे फोकस लगा करके बोर्ड के मॉक टेस्ट देने, 12वीं के सारे चैप्टर्स को कवर करना है, फोर्थ पार्ट इज कि उन चैप्टर्स को आपको उनके मॉड्यूल्स को भी कवर करना है एटलीस्ट जेई मेंस लेवल तक। ठीक है, आप एटलीस्ट जिसे नीचे लिखा हुआ 15 मार्च तक सिलेबस कवरेज पे फोकस करो। आपका टारगेट सिलेबस कवरेज होना चाहिए 70%। आपने अगर इतना 70% मेंस लेवल तक कर लिया है और बाकी 100% बोर्ड लेवल तक है, यू आर फॉर श्योर गोइंग टू एटलीस्ट इंक्रीज 50 to 60 मार्क्स फ्रॉम व्हाट यू हैव स्कोर्ड। तो अगर आपका स्कोर 120 आ रहा था तो आप 160, 170, 180 तक पहुंच जाओगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं कि 12वीं वाले बच्चे का टाइम टेबल क्या होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई थिंक टाइम टेबल हैज टू। ये आपका टाइम टेबल अगर आप फॉलो करते हो तो आप एक इस टाइम टेबल में इंश्योर कर रहे होते हो कि आप ऑलमोस्ट सारी चीजों को कवर कर। अगेन 12वीं का ये टाइम टेबल बहुत ज्यादा वेरिएबल है और इसमें वेरिएबल्स के ऑप्शन भी रखे हुए हैं मैंने। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि 3 घंटे 12वीं का बोर्ड करना है। तो ये सभी बच्चों के लिए, चाहे आपके नंबर कितने भी आ रहे थे, 12वीं के अब सभी बच्चे को दिन का पहला 3 घंटा बोर्ड्स के लिए दे देना चाहिए। अगर आपको वो चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं तो मॉक टेस्ट के लिए दे दो, या आपको अलग अलग बुक्स अगर प्रैक्टिस करनी है उनके लिए दे दो। ठीक है, दूसरा 3 घंटा जो आपका है वो ऑप्शनल है, क्योंकि अगर आप एक ऐसे जोन में हो जहां पर आपको एनसीईआरटी पे भी फोकस करना इंपॉर्टेंट है तो आप यहाँ पर एनसीईआरटी को फोकस कर लो। अगर आप एक ऐसे जोन पर हो जहां पर आपको जेई मेन करना है तो यहाँ पर आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप जेई मेन भी कर सकते हो, आप एनसीईआरटी भी कर सकते हो, आप दोनों चीजें कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन वट एवर सिचुएशन यू आर इन। अगर आपके नंबर 120 से कम आ रहे हैं, 100 से कम आ रहे हैं नंबर, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप किसको फोकस कर रहे होगे, बोर्ड्स को फोकस कर रहे होगे। अगर आपके नंबर 120 से ज्यादा आ रहे हैं तो किसको फोकस कर रहे होगे, इमेज को फोकस कर रहे होगे। अगर आप एक ऐसा चैप्टर कर रहे हो जिसमें आपने पहले पढ़ाई नहीं कर रखी है तो आप क्या कर रहे होगे, अगेन आप फोकस कर रहे होगे बोर्ड्स के ऊपर। और आप एक ऐसा चैप्टर कर रहे हो जिसमें आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो आप फोकस कर रहे होगे जेई मेंस के ऊपर। उसके बाद जो तीसरा सेशन आप लगाओगे वो सेशन आपको जेई मेंस के लिए देना है, और चौथा सेशन आपको देना है जेई मेन या जेई एडवांस। फिर आगे इट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट सिचुएशन यू आर इन। अगर आप एक ऐसा बच्चे हो जो कि 200 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो पूरा का पूरा जेई एडवांस को दे दो। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो 200 से कम नंबर आए हैं उसको जेई मेन के लिए देना पड़ेगा वो सेशन। जेई मेन के लिए देने का मतलब यहाँ पर है कि जेई मेंस के क्वेश्चन बैंक्स लगाओ, आप जेई मेन के मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाओ, लेवल 1 के क्वेश्चन लगाओ। ये कहने का मतलब एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि 1 घंटा दिन का आपको फॉर श्योर अपने एडिशनल सब्जेक्ट के लिए देना है। आपने इंग्लिश ली होगी, ये कोई भी सब्जेक्ट आपने ले रखा है, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, आईटी, व्हाटएवर, आपको वो 1 घंटा दिन का आज से देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो लास्ट में जाकर के बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले, डू नॉट स्ट्रेस ऑन आवर्स ऑफ स्टडी। बहुत सारे बच्चे ये कोशिश करते हैं और ये स्ट्रेस करते हैं इस बात पे कि सर 14 घंटा पढ़ लेता हूँ, 15 घंटा पढ़ लेता हूँ। नहीं भाई चिल मार यार, जीवन खत्म नहीं हुआ है, इट्स जस्ट अ प्रिपरेशन है ना, जीवन अभी बचा हुआ है, चिल मारो थोड़ा, डू नॉट स्ट्रेस ऑन इट। आप जितना घंटा पढ़ रहे हो आज आप ये देखो कि मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूँ। मैं अगर 10 घंटे पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पर नेक्स्ट है इंक्रीमेंट ऑफ 15 मिनट्स एवरी सिंगल डे। 15 मिनट कल ज्यादा पढ़, 10 घंटा आज पढ़ रहा हूँ, 10 घंटा 15 मिनट पढ़ूंगा। मैं आज 11 घंटा पढ़ रहा हूँ, 11 घंटा 15 मिनट पढ़ूंगा। मैं आज 12 घंटा पढ़ रहा हूँ, मैं 12 घंटा 15 मिनट पढ़ूंगा। मैं आज 13 घंटा पढ़ रहा हूँ, मैं कल 13 घंटा 15 मिनट नहीं पढ़ूंगा, मैं 13 घंटा ही करूंगा। मैच स्टडी आवर्स आपके 13 आवर्स हो, इससे ज्यादा का स्ट्रेस है। आप जाकर के यूट्यूब पे सर्च करोगे है ना, हाउ टू स्टडी 16 आवर्स, बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी पास। ऐसे बच्चे हैं डेफिनेटली जो 16 घंटा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे माननीय लोग भी हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। पर हमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना कि हम वो स्टोरीज देख लेते हैं कि इसने 16 घंटा पढ़ा था, इसने 17 घंटा पढ़ा था, पर हम वो स्टोरी नहीं देखते जहां पर 16 घंटा 17 घंटा पढ़ करके एक बच्चे को सैचुरेशन हो गया है, उसका दिमाग खराब हो गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है। हम वो चीज नहीं देखते। वो चीज देखना इंपॉर्टेंट है ना यार, कि 16 घंटा पढ़ तो लिया मैंने। ऐसे काफी सारे अगेन मैं इसका दूसरा सिनेरियो भी देखता हूँ ना, मैं एक सिर्फ मोटिवेशन वाला फैक्टर नहीं देख रहा हूँ, मैं ये भी देखता हूँ कि उस पॉइंट के अदर साइड पर क्या है। उस पॉइंट के अदर साइड पर ये है कि अगर आप 16 घंटा 17 घंटा पढ़ने के बाद अगर आपका स्कोर नहीं होता है ना, तब आता है आपको स्ट्रेस, तब आता है आपको ओरिजिनल डिमोटिवेशन। क्यों डिमोटिवेशन क्यों आता है? क्योंकि यार अब की बार ना हमने मेहनत करी होती है। आप डिमोटिवेशन से मोटिवेशन की तरफ पता है किस तरीके से बढ़ते हो, जहां पर आप ये रियलाइज करते हो कि यार कोई बात नहीं, मैंने भी मेहनत नहीं करी थी, अगले में मेहनत कर लूंगा। ये आपका एक बहुत इंट्रिंसिक कारण होता है मोटिवेशन का। लेकिन जिस टाइम पर आपने मेहनत करी होती है और तब आप अगर आपका स्कोर नहीं आता है, आपने बहुत जीत तोड़ मेहनत करी और आपका स्कोर नहीं आया, दिल टूट जाता है यार। और वो जब दिल टूटता है ना तो पूरे पूरी जिंदगी भर के लिए दिल टूट। मेरे को किसी बच्चे का ना जेई मेंस और जेई एडवांस की वजह से
दिल नहीं तोड़ना, उसको ऐसा नहीं बनाना है कि जिसको ना अपने आगे वाली लाइफ के अंदर में उसको ऐसा हो जाए कि यार मैं कुछ कर नहीं सकता, मैंने मेहनत तो खूब करी थी पर मैं कुछ कर नहीं पाया। मेरे को ये नहीं चाहिए, क्योंकि जेई मेन्स और जेई में 16-17 साल के हो यार, अभी बहुत सारी चीज पड़ी हुई है, बहुत सारे आपके पास एडवेंचर्स आएंगे, आपके पास बहुत सारे मौके आएंगे, उन मौकों पे फोकस करना है ना यार। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐसे ऐसे एक सिनेरियो पे जाओ, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको मैक्सिमम 13 आवर्स पढ़ने चाहिए। अब यहाँ पर ब्रेक सिनेरियो क्या होना चाहिए? ब्रेक सिनेरियो बड़ा सिंपल है, टुवर्ड्स द स्टार्टिंग ऑफ द डे डू नॉट टेक लॉन्ग ब्रेक्स, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे टेक लॉन्ग ब्रेक। यहाँ पर आप आधा घंटा का ब्रेक लो, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ आधा घंटा, डेढ़ घंटा एंड आधा घंटा। पहले स्लॉट और दूसरे स्लॉट के बीच में आप क्या करोगे? आधा घंटे का ब्रेक लोगे। दूसरे स्लॉट और तीसरे स्लॉट के बीच में आप क्या करोगे? डेढ़ घंटे का ब्रेक लोगे। तीसरे स्लॉट चौथे स्लॉट के बीच में डेढ़ घंटे का, एंड चौथे और लास्ट का 1 घंटे वाला जो उसके बीच में आ गया। अब इस ब्रेक के अंदर में कोशिश करो कि आंख बंद कर लो, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स कर लो, मोबाइल जितना कम हो सके उतना चलाओ, गेम वेम खेल लो, पबजी वबजी मत खेलना, कुछ थोड़ा सा अलग सा गेम खेल लो। डू नॉट हेल्प योर सेल्फ अप कि भाई साहब फोड़ दूंगा बॉक्सिंग करने चले गए, सब नहीं कर। आधा घंटा, डेढ़ घंटा, आधा घंटा, ये आपका एक जनरल शेड्यूल होना चाहिए। 7 घंटे की नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी ऐसा मत सोचना आज मैं 5 घंटा कम सोता हूँ, डार्क सर्कल आ जाएंगे, पूरे हो जाओगे मेरी तरह, ठीक है? तो कोशिश करो कि कम स्लीप इज नॉट अ सोल्यूशन, ज्यादा स्लीप इज नॉट अ सोल्यूशन। 7 घंटे आप सो, 1 घंटा दिन में सो, थोड़ा सा रिलैक्स रहोगे, थोड़ा सा चिल रहोगे, एंड अगेन ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर इट इज नॉट द लास्ट बैटल दैट यू आर फाइटिंग, इट इज वन ऑफ द बैटल्स दैट यू आर फाइटिंग, एंड गिव योर 100%। नेक्स्ट, आपको जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? आपको जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट में एक्सपेक्ट करना चाहिए कि केमिस्ट्री के अंदर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 45% वेटेज के आसपास होने वाली है, फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैथ्स के अंदर कैलकुलस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और अगर आपको परसेंटाइल का कभी भी कुछ हो रहा है तो जेई मेन्स का जैन अटेम्प्ट का जो भी परसेंटाइल आए उस परसेंटाइल में आप करीब 15 नंबर जोड़ दें, वो 15 नंबर ऐड करते ही ऑलमोस्ट आप अप्रैल अटेम्प्ट के एक्सपेक्टेड परसेंटाइल पर पहुंच जाएंगे। ये जनरल ट्रेंड है, पिछले 3-4 साल से चला आ रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, कई लोगों को मैं खुद मैथ्स का होते हुए मैं बोलूंगा ये चीज कि केमिस्ट्री इजी आएगी, हर बार इजी आती है, इसी पे फोकस करना है। अगर मैं पहली स्लाइड पर जाऊं तो मैंने आपको एक चीज दिखाई थी यहाँ पर, क्या बोला था कि फिजिक्स को आपको स्ट्रॉन्गर करना है, केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्गेस्ट करना है, और मैथ्स में आपको शर्मा जी के ऊपर भरोसा रखना। ये सिंपल सा होना कि फिजिक्स आपकी बहुत स्ट्रांग हो, केमिस्ट्री तो तोड़ू होनी चाहिए, और मैथ्स के अंदर में ट्रस्ट करना है हमारे ऊपर कि हम आपको करा देंगे, ठीक है जी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मैथ्स आने वाली है डिफिकल्ट, तो इसीलिए मैथ्स के अंदर में आपको पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं करने, ठीक है? ये आप जेई मेन का जो अप्रैल अटेम्प्ट है उसके बारे में ये चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैथ्स के अंदर में आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ चीजें आप कर लें, वही आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब से आपको मैनिफेस्ट करना है पॉजिटिविटी को, किसी भी तरीके से कोई भी लेवल ऑफ स्ट्रेस आपके पास नहीं होना चाहिए। आप गलत चीजें ना बोलें, आप अच्छी चीजें बोलें, आप अच्छी चीजों पे फोकस करें। आप अच्छी चीजें जब आप करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो इंप्रूवमेंट है वो बहुत ज्यादा हुआ है। आप ऐसी चीजें करें जिसमें आपको खुशी मिले। आप कभी भी ऐसा मत बोले यार मेरा अब क्या होगा, डोंट से दीस स्टफ, पॉजिटिव रख, चाहे झूठ की पॉजिटिविटी हो बट पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आपको कोई भी फीलिंग है ऐसी कि मुझे बहुत लो फील हो रहा है, डिमोटिवेटेड फील हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक मेंटरशिप का सेशन का एक फॉर्म लिंक होगा, कोई चार्ज नहीं, कोई कुछ। आई विल शेड्यूल a session with you. I will contact you and we'll sit together and find out solution to all your problems. लेकिन किसी भी मोमेंट पर ये नहीं सोचना है that I am done and dusted. It is important. योर मेंटल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। किसी भी तरीके से नेगेटिविटी को अप्रोच मत होने देना। घर वाले आपको बोल रहे हैं मेहनत नहीं करी, ये नहीं करी, वो नहीं करी, मेरे से बात करा दो। अगर घर वाले ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको एट द सेम टाइम इंश्योर करना है कि बच्चे के सामने आप ऐसी बातें ना करें जिससे अब उसका कुछ डिरेलमेंट हो। आपको लगता है डांट करके आप उससे चीजें करा लोगे, पर आपको नहीं पता वो आप एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट दे रहे हो जिससे बच्चे को आगे जाकर के कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम होने वाली है। आई नो दैट यू आर योर फ्रेंड, यू आर योर चाइल्ड फ्रेंड, बट एट द सेम टाइम अंडरस्टैंड दैट योर ट्रू इंटेंशंस कैन इम्पैक्ट द चाइल्ड इन अ नेगेटिव वे। तो डांट एक सोल्यूशन नहीं है, ताने मारना एक सोल्यूशन नहीं है ना। इंपॉर्टेंट ये है कि हम अच्छे से उस चीज को डील करें, ठीक है? ये आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, ये नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप करो, कॉन्टैक्ट करो, कॉल करो, कुछ भी करो, टीम पिक कर लेती है, आपसे बात कर लेगी। इस पे बात नहीं हो पा रही है, ये रहा मेल आईडी पे टेक्स्ट करो, यहाँ पर कभी भी कोई प्रॉब्लम आए इस पर भेजो, मैं खुद रिप्लाई कर दूंगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी मेंटरशिप हो, आपको बताया जाए कि आपका क्या टाइम टेबल फॉलो होना चाहिए, किस तरीके से चीजें करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके लिए आप मेंटरशिप का सेशन ज्वाइन कर सकते हो। अगेन द वेबसाइट इज एज सिंपल एज www.vsh7.com। यहाँ पर आप जाओ, यहाँ पर जाकर के आप अपने आप को रजिस्टर करो मेंटरशिप में। हम आपसे बैठ करके हम आपका टाइम टेबल भी बना लेंगे,
हम ये भी देख लेंगे कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पे फोकस करना चाहिए, और हर हर 7 दिन में हम आपके साथ मेंटरशिप भी कर लेंगे। ठीक है जी। सो आई गेस दिस इज इट फॉर द वीडियो।